आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन की जो आपकी एक्सरसाइज है 10.3 वो डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में बेसिकली क्या है कि जो इक्वेशंस हमें गिवन होंगी उनके अलग अलग फॉर्म्स में हमें रिड्यूस करना होगा, क्योंकि लाइन की जो फॉर्म्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म एक्सेट्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we change a given equation in slope intercept form. Question is 6x plus 3y minus 5 equals to 0. You have to reduce in slope intercept form. आइए सॉल्यूशन। तो पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है? y equals to mx plus c. This is known as slope intercept form. Okay, known as slope intercept form, in which m is the slope and c is the y-intercept on x-axis. c is the intercept on y-axis. जैसे जैसे कोई भी लाइन है इस तरीके से आपकी पास हो रही है, तो इस लाइन का स्लोप तो m है, बट ये वाला स्लोप इंटरसेप्ट जो है वो हमारा c है y-एक्सिस पर। तो इक्वेशन, इस लाइन की जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, इस फॉर्म में आपको गिवन इक्वेशन को चेंज करना है। तो इक्वेशन में हमारे पास 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है, तो उसमें हमें क्या करना होगा? यहाँ पर y है, तो आपको सिंपली क्या करना है, केवल y का टर्म वन साइड रखना है, बाकी सारे टर्म्स को, जितने भी टर्म्स हैं, मूव टू राइट साइड। तो 3y इक्वल्स टू माइनस 6x प्लस 5। मैंने क्या किया? ओनली 3y को यहाँ लिखा, 6x को राइट साइड में ले गया और 5 को भी राइट साइड में ले गया। अब यहाँ पर y का कोफिशिएंट सिंगल 1 है, कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। दैट मींस आपको 3 से डिवाइड करना होगा होल इक्वेशन के लिए, टू चेंज इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। डिवाइड बाई 3, देन 3y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 6x अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 6 कैंसिल आउट, you get y equals to minus 2x plus 5 upon 3, और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो -2 आप ब्रैकेट में लिखोगे x plus 5 upon 3, which is in the form of slope intercept form। ये आपकी कौन सी फॉर्म है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, जिसमें आपका जो m है, इक्वेटिंग करेंगे आप दोनों इक्वेशन की, तो m आपको मिलेगा, स्लोप इज -2 एंड इंटरसेप्ट on y-axis, that is c equals to 5 upon 3। ये आपका y 5 upon 3 क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट है y-एक्सिस पर, और m हमारा क्या हो गया? स्लोप। तो इस तरीके से आप गिवन इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट फॉर्म इज इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको इस क्वेश्चन को या इस इक्वेशन को आपको रिड्यूस करना है, किसमें? इंटरसेप्ट फॉर्म में। रिड्यूस इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको रिड्यूस करना है। सॉल्यूशन, वी हैव x एक्सिस, x डैश and y dash. This line is passing the coordinate axis, origin 0 0, and this distance is a, this distance is b. Then the equation of this line is x upon a plus y upon b equals to 1, which is known as intercept form, which is known as intercept form। x upon a plus y upon b equals to 1, where a and b, where a is intercept on x-axis, intercept on x-axis, and b is intercept on y-axis। ओके, इस फॉर्म में आपको चेंज करना है, रिड्यूस करना है गिवन इक्वेशन को। ओके, यहाँ पर
इंटरसेप्ट फॉर्म को हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म यहाँ नहीं है, कहाँ है, राइट साइड में है। जो हमारी इक्वेशन गिवन है 3x + 2y - 12 = 0, सबसे पहला काम यह है उसमें जो कांस्टेंट टर्म है, मतलब जिसमें ना x है ना y है, उसको हम राइट साइड में ले जाएंगे। तो 3x + 2y = 12, माइनस का 12 इक्वल में चला गया, 12 हो गया प्लस का। ओके, अब अकॉर्डिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म यू हैव टू इक्वल 1, आपके पास इक्वल में 1 है। अब हमें जो भी कांस्टेंट आया हमें वो नहीं चाहिए, हमें उसके प्लेस पर 1 चाहिए। तो 1 तभी आएगा जब हम उस नंबर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड बाई 12, 3x/12 प्लस 2y/12 इक्वल्स टू 1। कैंसिल आउट, यू गेट x/4, 3 4 जा 12 होता है, एंड y/6 इक्वल्स टू 1, विच इज इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया, जहां पर हमारा x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है a वो हमारा 4 है, एंड b इज 6। a इज 4, b इज 6। a हमारा क्या है, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, x एक्सिस इंटरसेप्ट, एंड b इज y एक्सिस इंटरसेप्ट। ओके, like in this way you can reduce in intercept form. Now the next form is normal form. आपको इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है, किसमें, रिड्यूस इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन इज x - √3y + 8 = 0। अब नॉर्मल फॉर्म होती क्या है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, वेयर p इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम origin। ओके, अब इसके लिए प्रोसेस अलग है। सबसे पहले गिवन इक्वेशन की आपको इक्वेटिंग करनी होगी स्टैंडर्ड फॉर्म से। इक्वेटिंग बाई ax + by + c = 0 of given equation, you get a = 1, b = -√3 and c = 8. To change in normal form, you have to divide whole equation by the factor √a² + b². a is 1 square, b is -√3², that is 1 + 3, that is 4 and 2। तो आपको डिवाइड करना होगा 2 से, किसको, होल इक्वेशन को। इस होल इक्वेशन को आपको डिवाइड करना होगा। x - √3y = -8। सबसे पहले आप माइनस में लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में लिखेंगे, और चूंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो आप इस माइनस साइन को सबसे पहले आप रिमूव करोगे। दैट मीन्स ये माइनस इधर आ जाएगा, तो -x + √3y = 8। अब इस इक्वेशन को आप डिवाइड करेंगे बाय द फैक्टर √a² + b², दैट इज 2। तो डिवाइड करते हैं, -1/2 x प्लस √3/2 y = 8/2। अब ये फैक्टर आपका जो है इक्वेटिंग आप करोगे तो ये cos का फैक्टर है और ये sin का फैक्टर है। ओके, 2 से हमने डिवाइड कर दिया, 2 4 जा 8। ये आपकी नॉर्मल फॉर्म में आ गया, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, वेयर cos अल्फा इज -12 and sin अल्फा इज √3/2। ओके, cos की टेबल में ये 1/2 जो वैल्यू होती है वो हमारी 60 की होती है, ऐसे ही √3/2 भी 60 की होती है, बट हियर इज माइनस साइन, हियर इज प्लस साइन। तो आपको ये देखना है ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें cos माइनस का रहे और sin प्लस का रहे। तो cos माइनस का और sin प्लस के लिए सेकंड क्वाड्रेंट है, तो आपको माइनस करना होगा 180 में से, 180 - 60 और cos 120, सिमिलरली sin
180 माइनस 60 साइन 120 you get the value of alpha is 2 pi upon 3. 2 pi upon 3 means 120 degree. 3 6 80 और 6 2 12. तो 120 हमारे पास आ गया, दोनों जगह एंगल सेम मिल गया हमें। तो हमारी जो नॉर्मल फॉर्म हो गई क्वेश्चन की वो क्या हो जाएगी आपकी, x cos अल्फा के प्लेस पर आप लगाओगे 2 पाई अपॉन 3 प्लस y sin 2 पाई अपॉन 3 equals to 4. This is the normal form where p is 4 perpendicular distance from origin. इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को, किस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if p is the length of perpendicular from origin to the line whose intercept axis on axis are a and b, prove that 1 upon p square equals to 1 upon a square plus 1 upon b square. Let's draw the figure. X axis, x dash, y and y dash. Line is this, named PQ. According to question, x axis पे जो intercept है वो हमारा a given है, एंड y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो हमारा b गिवन है। ओके, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन पर जो ड्रॉ की गई है वो आपकी p गिवन है। ओके, तो ऐसी लाइन की इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें x एक्सिस पे इंटरसेप्ट a हो और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट b हो। ये अभी भी मैंने आपको बताया था, इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन इज x upon a plus y upon b equals to 1 whose intercept are a and b on axis. Now cross multiply, we get bx plus ay equals to ab. ये हमारी इक्वेशन हो गई, और सॉल्व करेंगे इसे तो लिख सकते हैं bx plus ay minus ab equals to 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई, जिस इक्वेशन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है ओरिजिन से वो है p। अब किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम किस तरीके से निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x1, y1 टू एनी लाइन ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई फॉर्मूला मॉडुलस। ये हमारा फॉर्मूला है। लाइन हमारी है कोई ax प्लस by प्लस c और पॉइंट हमारा है x1 y1, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। दैट मींस आप x के प्लेस पर भी 0 रखोगे और y के प्लेस पर भी 0 रखोगे। जैसे कि यहाँ पर x1 y1 है तो इन्होंने x1 y1 रखे हैं, हम यहाँ x के प्लेस पर 0 रख रहे हैं, b इंटू 0 प्लस a इंटू 0 माइनस ए बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट यानी b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। नाउ द मॉडुलस साइड, देन p इक्वल्स टू, ये फैक्टर आपका 0, दूसरा फैक्टर भी 0 और ये ab और अपॉन में आ गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मॉडुलस का साइन जब आप हटाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा फैक्टर ab, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अपॉन में हमने ले लिया 1। ओके, अब 1 ले लिया, हम इसको रिवर्स कर दे रहे हैं, दैट मींस 1 अपॉन p। 1 अपॉन p जब आप करोगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ab। ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन 1 अपॉन p स्क्वायर इक्वल्स टू, जब इसका स्क्वायर आप करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में भी आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ से रूट कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर हमने स्क्वायर लगा दिया। अब ये टर्म हम दोनों के अपॉन में अलग अलग लिखेंगे, a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर
बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, यू गेट 1/p² इक्वल्स टू 1/a² प्लस 1/b²। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, आई होप दैट ऑल द फॉर्म्स, इंटरसेप्ट फॉर्म, slope intercept form, normal form and perpendicular distance from origin, all of you are well defined. Like in this way you can solve other questions of your exercise 10.3. Okay students.